हालेलुया। सब तैयार हैं जी पाक कलाम के लिए? जोरदार तालियों में कलाम को वेलकम करें। कलाम खुदा में से आज का जो पैगाम है हमारे लिए वो मुकाशफा की किताब में से है। बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब मुकाशफा, द बुक ऑफ रेवलेशन। कलाम खुदा में से मुकाशफा की किताब है, तीसरा बाब है और उसकी 14वीं आयत मुकद्दसा से हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है, और लौदीकिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख, और लौदीकिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह, जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खलकत का मबदा है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो सर्द है, तू ना तो सर्द है ना गर्म, काश के तू सर्द या गर्म होता। पास चूंकि तू ना तो गर्म है, तू ना तो गर्म है, ना सर्द बल्कि नीम गर्म है। इसलिए मुझे अपने मुंह से मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूँ। बहुत शुक्रिया जी। कलाम खुदा के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर उसकी बरकत। सब कहें आमीन। यस, ये बात है। आज का टॉपिक है नीम गर्म ईमानदार। ऐसे लोग जो है तो ईमानदार लेकिन नीम गर्म है। वो क्या है जी टॉपिक? बताएं मुझे जरा। हाँ, शाबाश। क्या टॉपिक है? ऐसे ईमानदार जो नीम गर्म है। लौदीकिया का मतलब है इंसानों की हुकूमत। इससे मुराद ऐसा ग्रुप, ऐसे लोग, ऐसा ग्रोह जिसमें खुदा की नहीं लोगों की मर्जी चलती है। और इंसानी हिस्ट्री हमें बताती है कि जैसे जैसे लोगों ने अपनी मर्जी किया उन्होंने दुख उठाया। जब लोग अंडर द विल ऑफ गॉड जिंदगी बसर करते हैं, अपने कामों को सरंजाम देते हैं, वो आगे बढ़ते जाते हैं, सरफराज होते जाते हैं। खुदा उनके लिए बरकत, ब्लेसिंग्स के दरवाजे खोलता जाता है। शिफ्टिंग होती है, चीज़ें आगे उनको नए तौर पर खुदा बरकत देता जाता है। लेकिन जैसे जैसे लोग अपनी मर्जी की तरफ चलते हैं वैसे वैसे वो दुख उठाते हैं। 3 कैटेगरीज हैं यहाँ पर। 3 इकसाम के ग्रुप थे। नंबर 1 सर्द, नंबर 1, और दूसरी किस्म गर्म, और फिर तीसरी नीम गर्म। मैं आज ज्यादा फोकस करूंगा नीम गर्म लोगों पर। जो सर्द है ये वो ग्रुप है जो चर्च से बाहर है। ये चर्च के अंदर नहीं होते सर्द लोग। सर्द लोग कहां पर होते हैं? ये चर्च से बाहर हैं लोग। ये इबादत जरूरी नहीं समझते, ये दुआ करना जरूरी नहीं समझते। इवन सोशल मीडिया पर मैंने देखा ये वो ग्रुप है जो खुदा की कलाम की और खुदा के खादमों की मुखालफत करते हैं। अफसोस ऐसे लोगों पर। ये वो ग्रुप है जो बाहर बैठकर सोशल मीडिया पर खादमों की, ईमानदारों की, अदारों की, लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, उन पर किरदार कशी उनकी करते हैं। इनकी ये बाहर हैं। इसके बारे में खुदा को इतना कंसर्न नहीं है, क्योंकि ये तो पसंद ही नहीं ना करते कि हम उसकी इबादत करें, उसकी प्रस्तिश करें। वो एक बंदे ने पूछा ना दौलत को वावा सी कि भी वो चर्च जानते हो ना, क्या नहीं बंदे तो दिल ही गिर जाता है। ये वो ग्रुप है जो सर्द है। और एक और किस्म है सरगर्म लोगों की, जो हर वक्त खुदा की मोहब्बत से सरशार रहते हैं। उनको चर्च आने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। कई लोग ऐसे भी हैं, वो कहते जी तुसी क्यों सानू विजिट कर दो, अही चर्च आइए। कई विजिट तो लगे हुए ने। पादरी साहबान भी एक बड़ी गलती करते, कहणगे जी हफ्ते ਨੂੰ ਅਸੀਂ विजिट करना ਹੁੰਦਾ क्योंकि अगले दिन इतवार है, लोगों को जरा गिरजे की दावत देनी होंगी। इसका मतलब वो पास्टर कमजोर है।
जो विजिट करके लोगों को चर्च में लेकर आता है। यानी उस पास्टर ने अभी तक लोगों को इस लेवल पर नहीं लेकर आ सका, इस पोजीशन में नहीं लेकर आ सका कि वो लोग खुद खुदा की मोहब्बत से खींचे हुए चर्च में आए। मैंने पिछले दिनों बताया था कि जिस शख्स की जिंदगी में कलाम का बीज जड़ पकड़ लेता है, नेकी के लिए, इबादत के लिए, प्रस्तिश के लिए उन्हें उभारना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिकली उनके अंदर से काम शुरू हो जाता है। दायकी के लिए बहुत ज़्यादा मैसेज नहीं देने पड़ते, क्योंकि वो जानते हैं ये कलाम की बात है। नेकी करने के लिए उन्हें बहुत मजबूर नहीं किया जाता, नेकी वो ऑटोमेटिकली करते हैं, क्योंकि जो नेकी का मंबा है खुदा कादर मुतलक उनके अंदर मौजूद है। ये सरगर्म लोगों की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो नीम गर्म लोग हैं, और ये लोग चर्च के अंदर होते हैं। कहां पर होते हैं? शाबाश। ये वो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल है जो चर्च के अंदर होते हैं, लेकिन अफसोस कि ये नीम गर्म है। नीम हकीम खतरा जान, वो नहीं, नीम गर्म की मैं बात कर रहा हूं। इंतहाई खतरनाक हालत है अगर किसी शख्स की जिंदगी रूहानी तौर पर नीम गर्मी का शिकार है। ये वो लोग हैं जो चर्च अटेंड करते हैं, इबादत करते हैं, हदिया देते हैं, दायकी देते हैं, कभी कभार देगे भी पकवा लेते हैं, और फिर लोगों में खाना तकसीम करते हैं। कोल खड़े होके कहणगे दो दो रोटी दो इन्होंने जरा, तो बाज कहणगे छापर मैं भी नाल लियांदा घर लैके जानी है। ये वो ग्रुप है। उनको कहा है कि तू मुर्दा है। ये गौर करने वाली बात है। उनको क्या कहा गया? वो अपने आप को जिंदा समझते हैं, वो अपने आप को दौलतमंद समझते हैं, वो समझते हैं कि हमने नेकी के काम कर दिए, अब जो है हम बड़े जबरदस्त हैं। दुआ भी ले ली है, पास्टर साहब को दुआ भी करवा ली है। कई तो एवें ने ना गिरजे च भी करवा लेंगे तो कहने घर भी चक्कर लाए हो। यकीन ही नहीं होता भी दुआ का कोई फायदा होएगा कि नहीं। पहले गिरजे च करवा लेंगे, अच्छा कई मेरे को करा के मैडम को चले जाएंगे, इन्हों को करा के आसिफ अरून साहब वाल हो जाते हैं, तो जो कोई बच जे तो अदनान साहब भी मौजूद है ने। अच्छा वो 3-4 बंदियां को दुआ कराने तो बाद फिर तुरंत लगे कहणगे घर भी चक्कर लाए हो। अब इमेजिन करें कि इन लोगों ने कई लोगों से तो दुआएं करवा ली हैं, लेकिन अभी तक जो है उनको यकीन ही नहीं हुआ कि खुदा ने दुआ को सुन लिया है। नीम गर्म की जो तशरीह है वो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। इसकी तशरीह यह है कि वो लोग हैं जो दुनियादारी को ज्यादा पसंद करते हैं। नीम गर्म से मुराद ऐसा ईमानदार है। वो ईमानदार, कितनी कंवारियां थी? कंवारी की जो इस्तिलाह है कंवारी की, वो रूहानी निजात याफ्ता लोगों के लिए है, जिन्होंने अपना दिल यीशु को दे दिया, तौबा की, पानी का बपतिस्मा लिया, निजात उनको मिल गई और वो खुदावंद के साथ चलना शुरू कर दिया। उनमें 5 अक्लमंद थी और 5 बेवकूफ थी। अब गौर तलब बात यह है वो निजात याफ्ता है, वो कंवारियां, लेकिन वो बेवकूफ हैं। नीम गर्म लोग जो हैं ये है ईमानदार, है ये रासबाज, हैं ये चर्च के अंदर, लेकिन अफसोस ये वो लोग हैं जो खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा पसंद करते हैं। लूत की जिंदगी से सीखेंगे। लूत जब इब्राहिम से अलग होता है तो उसका चुनाव पस्ती का चुनाव था। उसने देखा वो एरिया, जब इब्राहिम ने उसे ऑफर किया कि जो तुझे अच्छा लगता है ले ले, तो उसने कौन सा एरिया पसंद किया था? उसने जो आंखों को अच्छा लग रहा था, हरियाली। उन्हें कहा इतने मेहनत नहीं करनी पेगी, इतने फसल आप ही उगण गियां, मौज ना खावांगे। अच्छा, लूत दावेदार था कि जी मैं खुदा के साथ चलता हूं, लेकिन वो दुनियादार भी था। लिखा है
खुदा का जो फरिश्ता जब उनको बचाने के लिए आया कि सदूम और अमूरा को खुदा बर्बाद कर देगा, लिखा है कि खुदा के फरिश्ता ने उससे जल्दी कराई और उन्होंने देर की। यानी वो वहां से निकलना नहीं चाहते थे। अब गौरतलब बात यह है कि लूत खुदा के साथ चलने का दावा भी कर रहा है और दुनियादारी को भी पसंद करता है। दुनियादारी से मुराद ये नहीं कि आपने दुनिया से निकल जाना। मैंने पिछले दिनों डेंजर जोन की टीचिंग दी थी कि एक डेंजर जोन होता है कि आपने उस डेंजर जोन में नहीं जाना। जो लिमिट्स है उसमें रहकर आपने जिंदगी बसर करनी है। आपने अच्छे कपड़े भी पहनने, आपने खुश भी होना है, लेकिन आपने डेंजर जोन में नहीं जाना। और जब आप डेंजर जोन में चले जाते हैं फिर खतरे की घंटी जो है वो बजना शुरू हो जाती है। जैसे लिखा है, गुस्सा तो करो, हाँ जी, गुस्सा तो करो। हाँ, कई लोगों का गुस्सा तो इतना ऊपर चला जाता है वो हर हद को पार कर जाते हैं। ये डेंजर जोन है। नीम गर्म होने से मुराद एक और है, रूहानी जिंदगी को कंपल्सरी नहीं बल्कि ऑप्शन समझना। मसलन दुआ तो किसी भी ईमानदार की सबसे पावरफुल, सबसे ताकतवर उसके पास एक हथियार है ना, दुआ का। तो दुआ को लाइट लेना, कर ली तो ठीक है, ना की थी तो कोई गल नहीं। आपको पता है खुदा यीशु मसीह ने जब शागिर्दों को कहा बागे गेतसेमनी में, दुआ करो ताकि आजमाइश में, खुदा बार बार आ रहे हैं और वो सो रहे हैं। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद यह है कि खुदावंद आप देखें बार बार उनको कह रहे हैं दुआ करो ताकि आजमाइश में। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने उनके बारे में स्टेटमेंट क्या दी? रूह तो, हाँ जी, रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। इससे मुराद यह है कि वो अपने जिस्म के, जिस तरह का गुलाम होता है ना, कि अपने जिस्म की ताबेदारी कर रहे हैं वो। और मैंने पहले भी यह बात सिखाई थी, आपने अपने जिस्म के ताबे नहीं होना बल्कि जिस्म को खुदा के पाकरू के ताबे करना है। फिर नींद भी आई होएगी ना तो कंबल छड़ दोगे तुसी। सर्दियां होण ना तो कई कहणगे चलो कंबल जी दुआ कर लेने। दसो कंबल च केड़ी दुआ हुंदी है? गौर कर रहे हो इस गल ते कि नहीं? रजाई च केड़ी दुआ हुंदी है? तो शागिर्द जो है, शागिर्दों की जिंदगी से हम इस बात को सीख सकते हैं कि वो अपने जिस्म के हाथों इतने मजबूर हैं। तो याद रखें इस बात को कि नीम गर्म शख्स जो है वो दुआ, प्रस्तिश, इबादत, चर्च, रिफाकत रखना, खुदावंद की खिदमत के लिए, इबादत के लिए अपने आप को पेश करना, इन चीजों को कंपल्सरी नहीं बल्कि ऑप्शनल लेता है। अगर आप रूहानी जिंदगी को ऑप्शनल ले रहे हैं तो फिर आप नीम गर्म हो चुके हैं। और आपको पता है नीम गर्म के बारे में वो क्या कहता है? वो खुश नहीं है नीम गर्म शख्स से। वो कहता है मैं तुझे अपने मुंह से, ये कितनी खौफनाक बात है कि खुदा ने अगर आपको छोड़ दिया, अगर खुदा का हाथ उठ गया, अगर आप खुदा की हुजूरी से निकल गए तो फिर बाकी कोई जतन नहीं है। और फिर जब इस पूरे चैप्टर में आगे चलते हैं, इस कलीसिया को, लौदीकिया को, हम लौदीकिया से विजिट करके आए हैं। बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग कलीसिया, तुर्की में हम गए थे, एस्टर भी मेरे साथ थी। हम फिजिकली तौर पर इस इलाके को विजिट करके आए हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग, बड़े बड़े देवताओं के मंदिर, शहर से अंदाजा होता है कितना अमीर शहर था। नीम गर्म शख्स के पास अगर वसाइल हो तो वो अपने आप को दौलतमंद समझता है। और मैं गौर कर रहा था कि इब्तदाई कलीसिया के पास वसाइल कम थे लेकिन खुदा के लिए मोहब्बत उनके दिलों में हमेशा मौजूद रहती थी। आज के चर्च के पास, आज के ईमानदारों के पास, आज के खादमों के पास वसाइल आ जाते हैं तो फिर रूहानी तौर पर वो नीम गर्म हो जाते हैं, क्योंकि वो ऐश इशरत को
पसंद करना उनका मशगला बन जाता है। इसी लगन में वो फिर लगे रहते हैं। और ऐशो इशरत जो है वो भी हमें नीम गर्म बना देती है। और हमें क्या करना? हम सिर्फ रूहानी तरक्की की ख्वाहिश करते हैं। पिछले दिनों पास्टर क्रिस आए हुए थे यूएसए से, तो मैंने कहा क्रिस आप मुझे वीक लग रहे हैं, कमजोर। कहते मैं एक्सरसाइज बहुत करता हूं। तो मैं क्या बैठा मम्मी सोचने है, मम्मी करनी। कहते बस सोचते रहे हो। मैं क्या मम्मी सोचना है कि मम्मी एक्सरसाइज करा। कहते सोचते रहे हो करे हो ना। तो ये आज सुबह जब मैं रात को बल्कि ये पैगाम जब नोट कर रहा था कि कई लोग रूहानी तरक्की की सिर्फ ख्वाहिश करते हैं, सोचते रहते हैं, करते नहीं है। मिसाल के तौर पर एक हमारी बहन या खातून अपने घर में शोहर के आने का वक्त होता है तो कहती मेरा जी चाहता है खाना बनाऊं। क्या चाहता है? जी चाहता है खाना बनाऊं, तो बनाना नहीं। शोहर आ जाता उन्हें कहती, वो कहता भुख बड़ी लगी। कहती हाँ मेरा भी दिल कर रहा सी तेरे लिए खाना बनावा। तो कहता बनाया? कहती नहीं जी चाहता था। है नहीं नहीं अगली गल वो फिर हुण अपने तरीके नाल निबड़ेगा ना, जे रूहानी नहीं होएगा। तो तुहानूं पता पाकिस्तानी किवें दे ने साडे। ये नहीं वो खातून ये कह रही कि मेरा जी चाहता था मैं आपके लिए खाना बनाऊं लेकिन बनाया नहीं है। आपका जी तो चाहता है आप दुआ करें, आपका जी तो चाहता है बाइबल पढ़ें, आपका जी तो चाहता है कि खुदावंद के साथ चलें, लेकिन हमें याद रखना है कि खुदावंद ऐसे लोगों को ना पसंद करता है जो नीम गर्म है, जो नीम गर्म है। वो सिर्फ ये चाहते हैं हमारी तरक्की हो, हम खुदा के साथ चले, हम रूहानी तरक्की करना चाहते हैं, करते नहीं है क्योंकि वो सिर्फ चाहते हैं, डिजायर है, डिसाइड नहीं करते। महज डिजायर करने से तरक्की नहीं होगी, इसके लिए करना होगा, इसके लिए उठना होगा, इसके लिए घुटनों के बल, इसके लिए दुआ, रोजा, प्रशिश, इबादत करनी होगी। आप महज डिजायर ही ना करते रहें कि जी मेरी ख्वाहिश है मैं तरक्की करा। जैसे पिछले दिनों मैंने बताया था, मां हाथ चुक चुक दुआ कर दे मेरा पुत्र बड़ा अफसर बने, ते इतवार वाले दिन कहती नहीं इनू 1 बजे तक सौण दो, 1 ही तो छुट्टी होंदी है। वो किवें तरक्की करेगा जिसके बारे में आप ये कहते हैं इनू सौण दो। हमें सिर्फ डिजायर ही नहीं करनी बल्कि डिसाइड करना है। आज भी कलीसियों में मोस्टली लोग, मेजॉरिटी जो है तादाद, वो नीम गर्म लोगों की है। मैं किसी को नॉमिनेट नहीं कर रहा हूं, ये आप सवाल आपने अपने आप से करना है। आज भी चर्चेस के अंदर इवन पास्टर्स भी, खादम भी नीम गर्म हो चुके हैं। यह सवाल आपने अपने आप से करना है, मैंने भी करना है, मैं भी शामिल हूं। मैं इससे बाहर नहीं हूं, जो मैं तालीम दे रहा हूं मैं भी इसमें शामिल हूं। यह सवाल आपने अपने आप से करना है। मैं गौर करता हूं कलीसिया पाकिस्तान मोर देन 90% लोग नीम गर्म हैं, और ये चर्चेस के अंदर हैं। इसमें मर्द भी हैं, हमारी बहनें भी, बेटियां भी, माएँ भी, बच्चे भी, इसमें हमारी सारी वो वर्शिप टीम हो, वो मीडिया टीम हो, हम सब जितने भी चर्चेस के अंदर हैं, इसमें ज्यादातर लोगों की जो तादाद है वो नीम गर्म है। आप घंटों घंटे मीडिया पर अपना वक्त गुजार देते हैं, घंटों घंटे दुआ के लिए, प्रशिश के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। आप अपना दौरानिया देखें, आप कितने घंटे मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, गैर जरूरी चीजों को आप देखते हैं, गेम्स खेलते हैं, टेलीविजन देखते हैं, ड्रामे, कितने घंटे। लोग घंटों घंटे थकते नहीं है, लोग आंखें नहीं थकती लोगों की। यह सूरत हाल है लोगों की, यह नीम गर्म होने की अलामत है। फिर वो कहता है मैं तुझे सलाह देता हूं। हालेलुया। गल इत्थे नहीं मुक्की भी तुसी नीम गर्म हो ते रहो, मैं तुझे सलाह देता हूं।
मैं तेरी मदद करना चाहता हूं। खुदा नीम गर्म लोगों को उठाना चाहता है। खुदा नीम गर्म लोगों को अपलिफ्ट करना चाहता है। उसके लिए वो कहता है मुझसे आग में तपाया हुआ। वाह, हालांकि वो कलीसिया बहुत अमीर थी, दौलतमंद थी, लेकिन वो फरमाता है मुझसे आग में तपाया हुआ और दौलतमंद हो जा। ये क्या है? नंबर 1, मुझसे रासबाजी ले ले। क्या? नंबर 1, इसकी तशरीह क्या है? दौलतमंद होने से मुराद मुझसे रासबाजी ले ले, यानी खुदा अपनी रासबाजी आपको दे रहा है। क्योंकि हमारी रासबाजी नपाक धज्जियों की मानिंद है, लोथड़ों की मानिंद है। कोई शख्स अपनी मेहनत, अपनी रियाजत, अपनी कोशिश से खुदा की निगाह में रासबाज नहीं हो सकता। और फिर दूसरी बात, ईमान की दौलत ले ले। ईमान बहुत बड़ी दौलत है। इब्लीस ने अय्यूब से सब कुछ छीन लिया था, लेकिन उसका ईमान नहीं छीन सका, और उसी ईमान की बदौलत खुदा ने उसे डबल दे दिया था। अगर किसी ईमानदार के साथ इज़ार आसानी, मुश्किलात, चैलेंज, तरह तरह के प्रॉब्लम्स हैं आज हमारे इर्द गिर्द, लेकिन याद रखें अगर आपके पास ईमान है तो ये सारी चीजें खुदा आपको फिर से दे सकता है। खुदा क्या चाहता है? खुदा ये चाहता है कि हम नीम गर्म हालत से निकलकर सरगर्म हो जाएं। हालेलुया। रूह से मामूर होते जाओ। हमें अपनी दुआओं का जो लेवल है उससे थोड़ा ऊपर लेकर आने की जरूरत है। हमें अपनी दुआओं को तेल, पानी, रोटी, आटा, इन चीजों से ऊपर लेकर आने की जरूरत है। पहले ढूंढो तुम उसकी रासबाजी, तो बाकी चीजें जो हैं वो तुम्हें मिल जाएंगी। ये भी मिल जाएगा, लेकिन आप रासबाजी की तलाश करें। क्या आप नीम गर्म हालत में रहना चाहते हैं? ये एक चैलेंज है। और मैं गौर कर रहा था कि खुदा ने अय्यूब के बारे में पूछा, तू मेरे बंदा अय्यूब के बारे में जानता है? किसने पूछा? सरगर्म था वो। इस जगह पर तो वो कह रहा है कि तू नीम गर्म है और मैं तुझे अपने मुंह में से निकाल फेंकने को। आज बड़ी जरूरत है कि जिस चर्च आप जाते हैं, जिस पास्टर के पीछे आप इबादत कर रहे हैं, जिस कलीसिया का आप हिस्सा हैं, वो पास्टर, आजकल तो आपको पता है ना, लोग उस चर्च जाते हैं और कईयां ने तो किन्ने किन्ने चर्च रखे ना। आज लोग उस रिफाकत का हिस्सा है जहां पर फैंसी स्टफ है, फैंसी चीजें हैं। आप उस चर्च का हिस्सा हमेशा बने रहें जिस चर्च में कलाम की तालीम दुरुस्त तरीके से दी जा रही है। ताकि वो भी आपकी तारीफ करे, जिस तरह उसने कहा मेरे बंदा अय्यूब के बारे में आप जानते हो, सुना है, देखा है, और लिखा है कि उसने उसका ईमान देखकर कहा ऐसा ईमान मैंने इस्राएल में, ये लेवल होना चाहिए आपके ईमान का। आप नहीं, खुदा आपके बारे में कहे कि ये सरगर्म है, ये मामूर है, ये खुदा की मामूरी से भरा हुआ है। आमीन। ये चैलेंज है आपके लिए। मैंने बताया मोर देन 90% आज लोग नीम गर्म है। खुदा की मोहब्बत ठंडी पड़ चुकी है। उसमें पास्टर्स भी हैं, उसमें लीडर्स भी हैं, उसमें कलीसिया भी है। आओ अपने आप से सवाल करें, आंखें बंद कीजिए। बड़े खास लम्हात हैं, बड़े खास लम्हात हैं। दुआ करना शुरू करें, खामोश ना बैठें। ये मैंने चैलेंज आपके सामने रखा है कि आप नीम गर्म हैं। खुदा नहीं चाहता आप नीम गर्म रहें। खुदा चाहता है आप सरगर्म हो। खुदा चाहता है मामूर होते जाएं। खुदा चाहता है आप उसके जलाल और कुव्वत और कुदरत में बढ़ते जाएं। मेरी बहन, मेरे भाई, मैंने आपके सामने ये चैलेंज रखा है। खुदा आपको बेदार, मामूर और हजूरी और जलाल और वफादारी और पाकीज़गी में बढ़ता हुआ देखना चाहता है।